राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कनी नाइट में आप सबका स्वागत है। आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी होती है, उस कामिका एकादशी की कथा सुनाऊंगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन में आपसे ये सुनना चाहता हूँ, सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उसके कौन कौन सा पुण्य होता है, पर वो ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यक्तिपात दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समुची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्याय सामग्रियों से दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह कामिका एकादशी के व्रत करने से मिलती है। जो नरश्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नाग सहितों संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उसके बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैद्रव्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सिंचने पर यमराज को विभ्या पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थिर होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये सर्वलोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त श्री विष्णु लोक में जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी का व्रत करे, व्रत न करे, व्रत का पालन करे, चावल का सेवन न करे, कथा सुने, तुलसी दल से भगवान की पूजा करे। श्री कृष्ण भगवान की जय।